हेलो एवरीवन, वेलकम टू सरोज मिश्राज यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में हम जॉब डिटेल्स कवर करेंगे। इंडियन रेलवेज की रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन है जो कवर करते हैं। इंडियन रेलवेज में काम करने की अपॉर्चुनिटी किसी को भी मिले तो क्यों नहीं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। बहुत अच्छी वैकेंसीज आई हुई है। पे स्केल ऑफर हो रही है, फिक्स सैलरी नहीं है, बेसिक पे के साथ में आपको कई सारे अलाउंसेस मिलेंगे। जैसे ईयर एंड होती है तो बेसिक पे में इंक्रीमेंट मिलती है और साथ ही साथ डियरनेस अलाउंस महंगाई भत्ता साल में 2 बार मिलता है और बढ़ता है, और साथ ही साथ कई सारे अलग अलग किस्म के अलाउंसेस मिलते हैं क्योंकि इंडियन रेलवे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंतर्गत जॉब ये आते हैं। तो परमानेंट पोस्ट आगे बढ़ते हैं, पूरी डिटेल नोटिफिकेशन कवर अप करते हैं। सबसे पहले बता दूं कि मैंने एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ में देखा, रोजगार समाचार में जो हर हफ्ते आता है वहां से मैंने ऑफिशियल वेबसाइट की लिंक ली हुई है। लेकिन जो भी एप्लीकेंट एप्लीकेशन डालेंगे ऑफिशियल वेबसाइट को फिर से अपनी तरफ से ज़रूर वेरीफाई कर लें। तो ये जो पोस्ट है इसमें लेवल 7 पे स्केल के हिसाब से लेवल 4 एंड 5 पर रिक्रूटमेंट होनी है, लेवल 2 एंड 3 पर। लेवल 4 एंड 5 पर 5 पोस्ट है, लेवल 2 एंड 3 पर 16 पोस्ट है, टोटल 21 पोस्ट है। फॉर पोस्ट इन लेवल 2 एंड 3 12 पास, और फॉर पोस्ट इन लेवल 4 एंड 5 ऑफ 7 CPC पे मैट्रिक्स ग्रेजुएशन। तो 12 पास कैंडिडेट एप्लीकेशन डाल सकेंगे लेवल 2 एंड लेवल 3 के लिए 7 पे स्केल के मुताबिक, और ग्रेजुएशन जिनकी हो गई है वो लेवल 4 एंड 5। तो चलिए अब नोटिफिकेशन कहाँ से जारी की गई है और बाकी की सभी डिटेल्स देख लेते हैं। तो मैंने आपको पहले ही बताया कि एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ में भी आपको मिल जाएगा। एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ इसी वीक की या रोजगार समाचार में, ये ऑफिशियल वेबसाइट पर भी अवेलेबल है। साउदर्न रेलवे की तरफ से आया, रेलवे रिक्रूटमेंट सेल की तरफ से आया। ऑफिशियल वेबसाइट भी हम देखेंगे। साउदर्न रेलवे की जो हेड ऑफिस या ऑफिस है मेन, वो चेन्नई में है। रिक्रूटमेंट अगेंस्ट स्पोर्ट्स कोटा, ओपन एडवर्टीजमेंट फॉर द ईयर 2021-22। क्लोजिंग डेट है 30 नवंबर 2021, तो 30 नवंबर 2021 तक। तो 12th पास है और ग्रेजुएशन है, ये एसेंशियल क्वालिफिकेशन है, बट साथ ही साथ स्पोर्ट्समैन भी होना होगा। ये एक डिसअपॉइंटिंग पॉइंट है क्योंकि काफ़ी सारे वीडियोज़ आ रहे हैं मेरे जिसमें स्पोर्ट्स पर्सन के लिए जॉब्स आ रही हैं, बट राइट नाउ यही सिचुएशन चल रही है कि बहुत सारे जॉब्स आ रहे हैं स्पोर्ट्समैन के लिए, स्पोर्ट्स पर्सन के लिए। नॉर्मल कैंडिडेट्स के लिए भी ज़रूर आएंगे, मैं उनको भी अपडेट करूंगी। तो फिलहाल ये स्पेशल हो गई स्पोर्ट्स कोटा। अब स्पोर्ट्स कोटा में यहाँ पर दिया हुआ है कौन कौन से स्पोर्ट्स हैं जिनके अंतर्गत आप एप्लीकेशन डाल सकेंगे, और एज लिमिट है 18 से 25 साल, मिनिमम 18 ईयर्स एंड मैक्सिमम 25 ईयर्स। How to apply application along with copy of self-attested certificate in support of date of birth, educational qualification, sport achievement should be sent to this address। नीचे दी गई एड्रेस पर आपको भेज देना है। Recruitment will be based on achievements, educational qualification and performance in the trials। तो कोई रिटन टेस्ट तो यहाँ नज़र नहीं आ रही है। आपकी जो भी अचीवमेंट है, जो भी क्वालिफिकेशन है और जो भी ट्रायल्स आपको दिए जाएंगे उन पर बेस्ड होगी आपकी फाइनल सिलेक्शन। अब यहाँ पर एडवर्टीजमेंट है, क्लोजिंग डेट 30 नवंबर दिया गया है। अरुणाचल प्रदेश, आसाम, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू कश्मीर, लाहौल एंड स्पीति डिस्ट्रिक्ट्स एंड पंजी सब डिवीज़न, इन सब के लिए जो अलग अलग जगह यहाँ पर लिखे हुए हैं इस कॉलम में, उनके लिए लास्ट डेट बढ़ा दी गई है। 15 दिसंबर तक वो एप्लीकेशन डाल सकेंगे। इनिशियल बेसिक पे जो दी जाएगी लेवल 2 में 19,900 की बेसिक पे दी जाएगी, और मैक्सिमम लेवल 5 में जो जिसमें ग्रेजुएट एप्लीकेशन डाल सकते हैं 29,200। तो अब ये तो बेसिक पे है, ये सैलरी नहीं है। बेसिक पे इस पे अलावेंसेज वगैरह ऐड कर दिए जाएँ तो सैलरी 30,000 ज़रूर, 30,000 to 50,000 या 45,000 सैलरी ज़रूर बनेगी। स्पोर्ट्स के नाम यहाँ पर दिए हुए हैं, ये सारे स्पोर्ट्स जो हैं, इन स्पोर्ट्स में से किसी में आपने पार्टिसिपेट किया हुआ है। एज कैसे कैलकुलेट करनी है, एज लिमिट यहाँ पर दी हुई है 18 to 25 ईयर्स है। तो 1 जनवरी 2022, दैट इज़ द स्पोर्ट्स पर्सन शुड हैव बीन बॉर्न बिटवीन 2 जनवरी 1997 एंड 1 जनवरी 2004। तो इन दोनों डेट के बीच में बर्थ होनी चाहिए, तभी कैंडिडेट एप्लीकेशन डाल सकेंगे। इसके बाद जो यहाँ पर भी कैटेगरीज में अलग अलग कैटेगरीज में दिए हुए हैं गेम्स के नाम वगैरह, इनमें पार्टिसिपेशन होनी चाहिए। और यहाँ पर सारी चीज़ें अच्छी तरीके से बताई गई हैं कि किस के लिए कितने मार्क्स है, किसके लिए किस पॉइंट पर कितने मार्क्स है वगैरह। एक डिमांड ड्राफ्ट आपको बनानी होगी इन फेवर ऑफ असिस्टेंट पर्सनल ऑफिसर / रिक्रूटमेंट सेल चेन्नई, पेबल एट चेन्नई। 500 रुपीज़ की एप्लीकेशन फ़ी है, और
₹400 will be refunded duly deducting बैंक चार्जेस ऑन अपियरिंग इन ट्रायल्स। तो ₹500 एप्लीकेशन फ़ी है, जब आप ट्रायल्स में अपियर हो जाते हैं तो फिर ₹400 आपको रिफंड कर दिए जाएंगे, ऐसा इसमें मेंशन है। और SC/ST तो फ़ी फॉर ऑल कैंडिडेट एक्सेप्ट द फ़ी कंसेशन कैटेगरीज, तो सभी कैटेगरीज के लिए ₹500, जिनमें ₹400 बाद में आपको रिटर्न कर दिए जाएंगे जैसा यहाँ लिखा है ट्रायल्स होने के बाद। और SC/ST विमेन कैंडिडेट, एक्स सर्विस मैन, PWD कैंडिडेट्स के लिए एंड कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू माइनॉरिटी कम्युनिटी के लिए, EWS कैटेगरी के लिए भी ₹250 है, और वो पूरे ₹250 रिफंड कर दिए जाएंगे ट्रायल्स में अपियर होने के बाद, ऐसा इसमें मेंशन है। तो ये सारी डिटेल इसमें दी हुई है। ऑफिशियल वेबसाइट एक बार चेक कर लेते हैं, www.rrcmas.in पर है, अवेलेबल है। तो एसेंशियल क्वालिफिकेशन के साथ में स्पोर्ट्स क्वालिफिकेशन भी आपके पास होनी चाहिए। एप्लीकेशन कैसे डालनी है उसके लिए एप्लीकेशन फॉर्मेट दी हुई है। चलिए एक बार ऑफिशियल वेबसाइट विजिट कर लेते हैं। ये ऑफिशियल वेबसाइट जो मैंने ली है ये एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ में दी हुई थी। ये ऑफिशियल वेबसाइट, यहाँ पर देखिए क्लिक किया टू डाउनलोड नोटिफिकेशन, एग्जैक्टली क्या क्या अटैच करना है, किस तरीके से एप्लीकेशन भेजनी है, ये सारी चीज़ें आप अच्छी तरीके से पढ़ लें, उसके बाद ही एप्लीकेशन डालें। क्लिक किया टू डाउनलोड एप्लीकेशन फॉर्मेट, एक बार एप्लीकेशन फॉर्मेट भी डाउनलोड करके देख लेते हैं। तो ये एप्लीकेशन फॉर्म इस तरीके से आपको नज़र आ रही है, ओपन हुई है एप्लीकेशन फॉर्म। ये 2 पेजेस की एप्लीकेशन फॉर्म है। ये एप्लीकेशन फॉर्म आप डाउनलोड कर लें। और दूसरी इसमें एडवर्टीजमेंट में जो मेंशन किया गया है कि इस एप्लीकेशन को फिल करके एप्लीकेशन इन द प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट कंप्लीट इन ऑल रेस्पेक्ट अलॉन्ग विद ऑल द इनक्लोजर्स शुड बी सेंड टू द फॉलोइंग एड्रेस इन कवर ड्यूली सब्सक्राइबिंग। तो ऐसा लिखा होना चाहिए ऊपर, एप्लीकेशन फॉर रिक्रूटमेंट अगेंस्ट स्पोर्ट्स कोटा ओपन एडवर्टीजमेंट फॉर द ईयर 2021-22, ऐसा लिखा होना चाहिए एनवेलप के ऊपर। और ऐसा लिखने के बाद बाकी चीज़ों को अटैच करने के बाद डिमांड ड्राफ्ट वगैरह जो भी है यहाँ पर इस एड्रेस पर भेज दी जानी चाहिए। लेकिन एक खास यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज़ है कि एप्लीकेशन सेंट बाय कुरियर विल नॉट बी एक्नॉलेज। तो कुरियर से नहीं भेजनी है, बाकी आप भेज सकते हैं, इवन आप ड्रॉप भी कर सकते हैं जाके पर्सनली। एजेंसीज कैन ड्रॉप द एप्लीकेशन इन द बॉक्स केप्ट इन द ऑफिस प्रेमाइसेस। तो डायरेक्टली भी ड्रॉप किया जा सकता है, लेकिन कुरियर एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। तो ठीक है, कुरियर से ना भेजें इसको, और बाकी किसी भी पोस्टल मीडियम से या किसी भी एजेंसी से आप ड्रॉप भी कर सकते हैं वहाँ पर। तो इसको फिर भी आप इन पॉइंट्स को पढ़ लें, और इसमें क्या क्या चीज़ें अटैच करनी, इन चीज़ों को सिस्टमेटिकली यहाँ पर दी हुई है, वो सारी चीज़ें पढ़ लें। कौन कौन सा स्पोर्ट्स कोटा है, तो वो कौन कौन से स्पोर्ट्स है जो यहाँ पर जिसके अंतर्गत एप्लीकेशन डाली जा सकती है। मिनिमम स्पोर्ट्स नॉर्म फॉर रिक्रूटमेंट, तो लेवल 4 और 5 जिसके लिए ग्रेजुएट एप्लीकेशन डाल सकते हैं, ये यहाँ पर लिखा है क्या क्या है, जिसमें आप मिनिमम स्पोर्ट्स नॉर्म क्या क्या है। लेवल 2 और 3 जिसमें 12 पास 12वीं क्लास कैंडिडेट एप्लीकेशन डाल सकते हैं, या उसके ऊपर के भी कैंडिडेट, उनके लिए क्या क्या स्पोर्ट्स नॉर्म है मिनिमम, ये भी यहाँ पर मेंशन किए गए हैं। ऑफिशियल वेबसाइट की लिंक आपको मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमेशा की तरह मिलेगी। नीचे तक स्क्रॉल डाउन करें, डिस्क्रिप्शन बॉक्स को कहीं ना कहीं लिंक ज़रूर अवेलेबल होती है, सारी डिटेल्स आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। ये रेलवे रिक्रूटमेंट सेल की वेबसाइट है जो मुझे एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ रोजगार समाचार में मिली है इस वीक के। फिर भी आप अपने एंड से ज़रूर चेक कर लें, क्योंकि एप्लीकेशन फ़ी यहाँ पर पे करनी है। जब भी एप्लीकेशन फ़ी पे करनी हो तो आप ज़रूर वेबसाइट की ऑथेंटिसिटी को खुद वेरीफाई करें। आप सभी को बेस्ट विशेस, थैंक यू वेरी मच।